नमस्कार, मैं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष परिचर्चा में बरबीघा विधानसभा से लोजपा नेता मधुकर जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मधुकर जी, आगामी चुनाव में आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? यूँ तो बरबीघा विधानसभा में कई सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। जनता के बीच तो हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट के तहत हमारी पार्टी ने जो तय किया है प्रोग्राम कि बरबीघा के 234 बूथ पे जो भी बूथ वाइज समस्या है उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उसको लोगों के बीच जाएंगे कि हम इस समस्या का निदान करेंगे। और बड़े मुद्दे के तौर पर माननीय सांसद महोदय के द्वारा लगातार हटिया मोड़ से मेहूस इस विधानसभा का सबसे बड़ा और जर्जर सड़क का उनके द्वारा कायाकल्प किया गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि जिनको हमने वोट दिया था वो निश्चित तौर पे इस लायक हैं कि हमने स्वप्न देखा था उस पर वो खड़ा उतरे हैं। तो रही हमारी बात, हमको अगर पार्टी मौका देती है, चुनाव लड़ते हैं तो और जो बचे कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ, जैसे शिक्षा के स्तर में सुधार की ज़रूरत है, ब्लॉक लेवल पर जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उसको कैसे पंचायत लेवल पर 10 बेड का 15 बेड का वहाँ हॉस्पिटल हो, गांव में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, खासकर नहर सिंचाई से संबंधित बरबीघा विधानसभा में अगर किसी को मौका भगवान देते हैं हमारे जैसे खासकर लोगों को, तो हमारा ध्यान पूरी तरह ये रहेगा कि जो श्री बाबू के टाइम में स्वप्न में उन्होंने किया था और वो स्वप्न अब हो गया है, वो नहर की जो समस्या है मुख्य रूप से बारसलीगंज से लेके पौरा से लेके माउर तक तोयपर तक, ये नहर इस बार 10 वर्षों के बाद पानी आया है, उसकी सफाई हो जाए, उसका ढलाई हो जाए, उसको बढ़िया तरीके से नहर का रूप दिया जाए। यही सब समस्या बड़ी बड़ी है बरबीघा में, और छोटी समस्या तो बूथ स्तर पे है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। लगातार ये भी चर्चाएं हैं कि वर्तमान विधायक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, राजनीति का परिदृश्य बदला है। लोग जो है वो अब व्यक्ति विशेष का कुछ ये नहीं रह गया है। एनडीए में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, पीछे से नाम के कांग्रेस के थे, लेकिन जहाँ तक एनडीए में अगर वो चुनाव लड़ते हैं और बरबीघा, तो लोग फिर विचार करेंगे कैसे इसको क्या किया जाए। फिर एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे लोग जनशक्ति पार्टी के हों, जदयू के हों, बीजेपी के हों, शीर्ष नेतृत्व से यही कहेंगे कि कार्यकर्ताओं में किसी का चुनाव करें। जो दल यहाँ से अपना सीट लेता है वो कार्यकर्ता को सीट दे, और इस तरह से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एनडीए का सीट है, एनडीए को कोई मिलाया वहाँ जाता है जहाँ विधायक के आने से वोट बनता है। यहाँ तो विधायक के आने से एनडीए को नुकसान होगा, एनडीए यहाँ क्षति में जाएगी। इसलिए विधायक को ऑलरेडी मिलाने से कहीं कोई दूर दूर तक फायदा नहीं है। और एनडीए में कई सारे कार्यकर्ता हैं, सभी दल में प्रमुख साथी हैं जो चुनाव के लायक हैं, जो विधायक के लायक हैं, जो विधानसभा में अपनी बात बरबीघा के रखने के लायक हैं। और हमारे जैसे लोग का अगर विधायक चुनाव मान लीजिए एनडीए से लड़ने आते हैं, शीर्ष नेतृत्व अगर यही निर्णय लेता, हम एनडीए में हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, एनडीए के साथ हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर विधायक एनडीए से आते हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे? अगर शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि एनडीए से इन्हीं को टिकट दिया जाए तो हम तो सिपाही हैं। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय चिराग पासवान जी, हमारे एमपी माननीय सांसद चंदन जी, इनका निर्देश जो होगा, हमारे पास प्रतिनिधि है, जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हम लोग को क्या, हम लोग तो वर्कर हैं। लेकिन एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा कदम एनडीए उठाती है तो, चूँकि वर्कर हैं, फिर 5 साल जो मेहनत करता है अपने दल में, काम करता है क्षेत्र में, और उसी के खिलाफ काम करता है जो अभी वर्तमान लोग हैं, और वो उनका क्रियाकलाप बहुत गंदा रहा है क्षेत्र में, कोई अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है किसी आम आदमी से। लेकिन वैसे लोगों को फिर से पुनः पार्टी लेगी, हमको नहीं लगता, ऐसी उम्मीद नहीं है।
ये हवा की बातें हैं, हवा में चलेगी, बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा साथ। कोई भी राजनेता जब चुनाव में आता है तो वो कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रखता है कि हम आपके मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाएंगे, और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद वो बातें जो है शून्य रह जाती है। आप चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के लिए क्या उस बात को ख़त्म करना चाहेंगे, या उस बात को आप लगातार केवल कहते चले जाएंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ प्रमुख साथी लोग भी मान लीजिए इसको जो देखेंगे, सुन रहे हैं, हम अपने बीच चर्चा भी करते हैं कि हमारे बचपन से ये रहा है कि जिस काम को हम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन से हम उस काम को करते हैं। मुकाम तक पहुंचने, जब तक अंजाम नहीं हो वहाँ तक मेरा मेहनत जारी रहता है, और उसी के बल पर आज मेरी पहचान बनी है। हम कोई वैसे ये नहीं थे कि हमारे कुल खानदान में कोई बहुत बड़े राजनेता, हाँ, हम उस गांव और उस परिवार में जरूर थे जो बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से जानिए कि अगर इस बार लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ती है और मुझे मौका लगता है, तो जो विधानसभा और विधायक का कंसेप्ट है बरबीघा के लिए, शायद वो पुराना दिन जो बुजुर्ग रहे होंगे उसको याद दिला देंगे कि जब श्री बाबू और लाला बाबू यहीं धोती खींच के और क्षेत्र घुमा करते थे, उसी तरह प्रतिदिन की दिनचर्या मेरी रहेगी। कोई लाभ का, पैसे भी ऊंचाई हमने जितना हासिल किया है अपने जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा लाभ का हमको पसंद भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों की आवाज़ बन के, जो लोग वोट करेंगे उनकी आवाज़ बन के ही वहाँ उनकी आवाज़ को रखेंगे। बाकी टाइम लोगों के बीच ही रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत है। लोग समाज में जो जिस तरह से चाहेंगे वो उस पर शायद खड़ा उतरे, और नहीं उतरेंगे। अभी विधायक के जो वर्तमान है नहीं है, तो लोगों में उनके प्रति नफरत है ना। लोगों को तो मौका है, ऐसा थोड़े है। अगर नहीं उस काम को करेंगे, लोग स्वतः रूप से कहेंगे भैया आप रास्ता देखो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। इसलिए उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में शायद मैं सक्षम रहूँगा। आप जिस सीट से आते हैं, बरबीघा सीट, ये कहीं ना कहीं एक भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, और आप उसी कैटेगरी से भी आते हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि श्री बाबू भी इसी धरती से आए हैं। उसके बावजूद लगातार यहाँ पर जो है वो लोजपा की सीट नहीं दी जा रही थी, और आपने देखा भी होगा कि लोजपा, बीजेपी या फिर जेडीयू हो, तीनों पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को यहाँ पर उतारना चाह रही है। आप उसमें अपने आप को कहाँ पर स्थिर मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जो संदेश गया है, जो उनका आदेश था कि ये जो फुलफिल करेगा वो कैंडिडेट होगा, पहली बात तो उसमें हम लोग मतलब क्लियर हैं, फुलफिल किया है, पार्टी के निर्देश का पालन किया है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र को लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद चंदन बाबू हैं, और हम लोगों ने उनको मदद किया है, चुनाव जीते, और बरबीघा का काफ़ी योगदान रहा। बरबीघा टॉप में रहा है, अपने आप में अपना परिचय दिया है कि हम एमपी के साथ हैं, और एमपी भी लगातार इस क्षेत्र के साथ हैं, हर दिन चिंता करते हैं, ये भी स्पष्ट है। रही बात नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा है, 2 जदयू लड़ती है, 2 बीजेपी लड़ती है। हिसुआ और बार्सलीगंज बीजेपी लड़ती है, नवादा और ये क्या बोलता है गोविंदपुर, ये जदयू के खाते में। रजौली रिजर्व सीट है। एक बरबीघा सीट ही ऐसा सीट है जहां लोक जनशक्ति पार्टी या माननीय सांसद महोदय अपना दावा कर सकते हैं, तो उन्होंने दावा किया है, इसलिए मजबूत स्थिति में अपने को हम मानते हैं। दूसरा, इस जिले में 2 विधानसभा है, एक के सांसद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और दूसरे के सांसद हमारे आदरणीय चंदन बाबू हैं। तो दोनों लोकसभा जो है उसके 2 विधानसभा का क्षेत्र, और दोनों एलजेपी का एमपी, और विधायक में एक जदयू के हैं, दूसरा कौन। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि बिहार में जितने ही लोग आपस में जो तय कर रहे हैं, कांग्रेस वाली जितनी सीट है सब एलजेपी को लड़ना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है कि एलजेपी का आधार जिससे विवाद भी नहीं होगा,
विवाद ये नहीं होगा कि न जदयू से लेना न बीजेपी से लेना, कांग्रेस के सारे सीट को लड़ जाना। बचे कुछ सीट 10, 12, 15 सीट और जो लड़ना चाहें ऊपर के नेतृत्व, वो भी अपना उसी हिसाब से ले, जिससे विवाद नहीं। बरबीघा का आधार मजबूत है। एमपी साहब को सबसे अधिक वोट से लोगों ने जीता है। उनको लगता है हम बरबीघा को आधार मान के चुनाव लड़े। आगे एमपी का चुनाव उनको भी लड़ना है, तो अपना 2 विधायक होना ही चाहिए। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखकर ये सीट जो है ये हम लोगों का आधार बनता। रही जदयू की बात, तो जदयू इस सीट को मुन्ना शाही जी लड़े थे, उसके बाद जदयू अलग हुए, तो अभी जो विधायक हैं हमारे वो लड़े कांग्रेस वो आरजेडी अलायंस से। लेकिन जदयू का यहाँ ऐसा ये है कि वोटर हैं उसके, जब एनडीए का है। बीजेपी तो चुनाव अशोक गहलोत, हमारे टाइम में हम बीजेपी में अध्यक्ष वगैरह रहे ही हैं, आप लोग जानते होंगे। तो उस टाइम में एक अशोक गहलोत चुनाव लड़े थे, राजगीर के थे, या मतलब हमको याद है जब बीजेपी में हम यूथ में थे तो अशोक गहलोत जी का चुनाव वो लड़े थे। तो मेरा कहना है कि बीजेपी उसके बाद चुनाव यहाँ से लड़ी नहीं, और 2 विधानसभा है ही, तो आखिर एमपी लोक जनशक्ति पार्टी का इस लोकसभा में कहीं तो आधार होगा। ये लोग साथ लड़ेंगे तो कोई, इसलिए मेरा मजबूत आधार है। और निश्चित तौर पे हम चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं। लेकिन कुछ दिनों में अभी एनडीए में खटपट की भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं लोजपा प्रमुख जो हैं वो नीतीश जी से नाराज़ चल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जितने ऊपर की बात है उतना तक तो मेरा पहुंच है नहीं। जो हकीकत है ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तो प्रदेश अध्यक्ष तक भी बात करते हैं तो बड़ा ये से कि भाई वो ऊपर का नेतृत्व है, वो लोग जो तय करेंगे। हम लोग जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं। माननीय सांसद के बरबीघा में देख रेख संरक्षण कर्ता में हैं कि उनका जो भी योजना आया हो, जो भी बात हो, उसको हम देखते हैं। वो निरंतर जारी रहेगा। कौन किसके साथ रहेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारे एमपी साहब के कार्यक्रम को हम लगातार चलाते रहेंगे। यही मेरा है, बाकी लोग तय करेंगे। 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। जब मतदाता वोट करने के लिए जाएं तो क्या सोचकर आपको वोट करें कि आप क्षेत्र में जो आप विकास कार्य करेंगे, या अन्य दल के जो नेता विकास कार्य कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, आपके विकास कार्य में कितनी तेज़ी होगी, या जो विकास कार्य हो चुका है उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? मतदाताओं से पहला तो बरबीघा में अगर हमको चुनाव लड़ने का मौका लगता है और हम चुनाव लड़ते हैं तो अनुरोध पूर्वक हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि तमाम जितने लोग हमारे हैं बरबीघा विधानसभा में, तमाम जो हमारे बरबीघा विधानसभा में लोग हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि आप हमको देखिए। हमने बचपन से अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को यहाँ लाया है। जब से पार्लियामेंट के मेंबर सांसद महोदय हमारे जो हैं, तो यहाँ बरबीघा में उनके द्वारा, और मेरा तो प्रयास रहता ही है, हमारी टीम सारी है जिसमें युवा अध्यक्ष हैं, रंजीत जी हैं, बुद्धन दा हैं, सुधीर जी हैं, खाजू भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक टीम है, सैकड़ों ट्रांसफार्मर इस क्षेत्र में बांटा गया माननीय सांसद के द्वारा। अभी लाइट समूचे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा मंदिर, कोई ठाकुरबाड़ी, कोई भी धर्मस्थल ऐसा नहीं है जहां लाइट, सोलर लाइट से माननीय सांसद के द्वारा 300 सोलर लाइट, बड़ा लाइट कल से परसों तक गिर जाएगा। माननीय सांसद जी का कल एक कार्यक्रम भी है शिलान्यास का 12 मतलब ये तारीख को, क्योंकि 14 से पार्लियामेंट है, 5 से लेके और पचवजन थान तक मंदिर का, पचवजन थान इस इलाके का मशहूर मंदिर है, उसकी चहाड़ दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। ट्रांसफार्मर है, हटिया मोड़ से गंगटी रोड है, गंगटी से मेहूस रोड है, कई सारे पांची में बड़ा ब्रिज का उन्होंने ये किया है, छोटा बड़ा कई सारा योजना उन्होंने दिया है। तो गिनाने को बहुत कुछ है, और मौका लगता है तो बाकी सांसद और विधायक अगर एक ही मत के और एक ही दल के होते हैं तो स्वाभाविक है विकास तो होगा ही, इसमें सोचने वाली क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको आने के लिए। बहुत धन्यवाद।